Done. Okay, so today we are going to start this part, that is statistics. So in this chapter, we are going to start with these terms. First, we have to know about this particular term, that is statistics. ये है क्या, इसके बारे में हम कुछ चीजों को समझेंगे. तो हमने कुछ डेफिनेशन लिखा है. दिस इज नथिंग बट दिस इज द पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी, जहां से मैंने इसे लिखा है कि एवरी डे वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन in the forms of facts, numerical figures, tables, graphs, etc. These are provided by newspapers, televisions, magazines, and other means of communication. These may relate to cricket, batting or bowling average, profits of a company, temperature of a city, expenditure in various sectors of 5-year plan, polling results, and so on. These facts or figures, which are numerical or otherwise collected with a definite purpose, are called data. देखो, डेटा को इसमें चलो इस तरीके से डिफाइन कर रहा है. मैं आपको अगर इन शॉर्ट बताऊं ना, तो आप मान लो मैंने आपसे बोला कि अमन, आप एक काम करो, आप क्लास 8, 7 और 5 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना, आप इसका काउंटिंग मुझे करके लेकर आओ कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या है. तो आपने बोला कि सर क्लास 8 में मैंने इतना काउंट करा, क्लास 7 में मैंने इतना काउंट करा, क्लास 5 में मैंने इतना काउंट करा. तो ये जो आपने हमें दिया, दैट इज व्हाट, दैट इज डेटा. को Yes, बोला sir. कि आप एक काम करो कि लास्ट 5 इयर्स का आप हमें इस स्कूल का परसेंटेज परफॉर्मेंस निकाल. परफॉर्मेंस कैसे निकालोगे सर? लास्ट 5 ईयर में क्लास 5 से हमेशा जो टॉप स्कोरर रहा है, दे हैव सिक्योर्ड 90% मार्क. 4 से जो सिक्योर करा है, दैट इज 85% मार्क. तो इस तरीके से आपने कुछ हमें डेटा कलेक्ट करके दिया और मैंने बोला अच्छा. इस तरीके से मैंने इन चीजों को समझा कि हाँ, 5 साल में, यानी कि इन लास्ट 5 इयर्स what was the performance of this school and now how it's going on. So इस तरीके से मैंने जो चीजों को गैदर करा, कलेक्ट करा, दैट इज नोन एज डेटा. डेटा क्लियर है? डेटा में कुछ भी हो Yes, सकता sir. है, कुछ भी हो सकता है. Yes, sir. जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि 5 ईयर प्लान. डू यू हैव स्टडीड अबाउट 5 ईयर प्लान इन एसएसटी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो आप एक बात बताओ, इस 5 ईयर प्लान में कौन सा काम कैसा हुआ, उस पर कितने पैसे खर्च हुए, कहां से पैसे आए, वगैरह वगैरह. इन सारी चीजों की जानकारी जब मैं कलेक्ट करूंगा कोई एक जगह, तो दैट विल बी आर डेटा. क्लियर है डेटा के बारे में सब चीज? Yes, sir. डेटा इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द लैटिन वर्ड एंड इट्स सिंगुलर फॉर्म इज डेटम. क्लियर है? Yes, sir. अब देखो, द वर्ड डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन और सेट्स ऑफ गिवन फैक्ट्स इन न्यूमेरिकल फिगर. मैंने शॉर्ट में इसका एक डेफिनेशन लिख दिया और इसी के आगे मैंने लिखा है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन is studied in a branch of mathematics called statistics. ये क्या होगा सर? सर इसका मतलब ये है कि आपने जो डेटा कलेक्ट करा है, उस डेटा से मैं कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल पाऊं, और इस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मैथमेटिक्स का जो ब्रांच यूज करते हैं हम लोग, दैट इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स. क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. यहाँ तक. ओके, नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट पार्ट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर कलेक्शन ऑफ डेटा. हमने तो समझ लिया कि डेटा क्या है. नाउ वी हैव टू कलेक्ट दीज डेटा. सो कलेक्शन ऑफ डेटा कैन बी ऑफ टू टाइप. वन, प्राइमरी डेटा, एंड जो दूसरा आपके पास है, सेकेंडरी डेटा. सर इसमें क्या डिफरेंस हो गया, आप समझो. मैंने अमन को बोला, अमन आपको क्या करना है कि आपको क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक का, 1 टू क्लास 10, यू हैव टू नोट डाउन द वेट ऑफ स्टूडेंट्स. आपको क्या करना है? स्टूडेंट्स के वेट को मेजर करना है, और इस वेट को आप मेजर करके मुझे दोगे. तो अमन ने क्या करा, क्लास 1 से लेकर 10 तक के सभी स्टूडेंट्स का मेजर करा, वेट चेक करा, और उसने अपना एक क्या करा, लिस्ट बनाया रैंडमली. ठीक है जी? तो देखो, अब इस वेट का जो एक प्रॉपर लिस्ट है, इसे बनाया किसने? अमन ने. अब अमन किसे दे रहा है? अमन दे रहा है, लेट्स सपोज अमन इज गिविंग इट टू धीरज. तो अमन ने जो डेटा का एक कलेक्शन रेडी करा, वो अमन के लिए हो गया प्राइमरी डेटा, और वही डेटा को जब अमन ने धीरज को दे दिया, तो यही धीरज के लिए क्या हो गया? सेकेंडरी डेटा. गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. समझ आया?
आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो. आई हैव आल्सो mentioned here कि when the information was collected by the investigator herself or himself with a definite objective in her or his mind, the data obtained is called primary data. Or secondary, when the information was gathered from a source which already had the information stored. जैसे कि मैंने किससे लिया है इंफॉर्मेशन, अमन से लिया, और अमन के पास ये इंफॉर्मेशन क्या था, ऑलरेडी स्टोर था. कैसे था स्टोर, क्योंकि अमन ने ऑलरेडी इसका सर्वे करा था. द डेटा ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा. इसका एग्जांपल आप लोग को समझने की कोशिश करिएगा. लेट्स सपोज इफ आई एम सेइंग कि यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन आवर कंट्री. आप बताओ, अगर आपको अपने कंट्री में व्हीट का प्रोडक्शन फाइंड करना है इन लास्ट 5 इयर्स, इन लास्ट 5 इयर्स, तो आप क्या करोगे? क्या पॉसिबल है कि आप खुद घर घर जाके घूम के हर जगह सर्वे करके इन्वेस्टिगेट करके यू कुड फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ऑफ लास्ट 5 ईयर? इज इट पॉसिबल फॉर अ सिंगल वन? No, No, sir. sir. नो. नो तो यहाँ सर। पे क्या होगा, बहुत सारी एजेंसीज काम करेगी, बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर काम करेंगे, बहुत सारे लोग काम करेंगे, और वो लोग अपने 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 लेवल पे क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, और फिर भी वही सारा डेटा वो क्या करेंगे, किसी थर्ड पर्सन या फिर हमारे गवर्नमेंट को जाके देंगे. तो गवर्नमेंट के लिए वो डेटा क्या हो गया? आप बोलोगे सर गवर्नमेंट के लिए वो डेटा सेकेंडरी डेटा हो गया, और वही जो पार्टी जिसने इसे कलेक्ट करा या फिर जो कलेक्ट कर रहा है उनके लिए यही डेटा क्या हो जाएगा? प्राइमरी डेटा हो जाएगा. प्राइमरी Primary. डेटा। यस सर। क्लियर है यहाँ तक की बातें? ठीक है. नाउ आपके पास कुछ एक्सरसाइज 14.1 है. दिस इज द पार्ट, दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी. सो यू हैव टू ट्राई टू गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ. डू वी हैव एनी आइडिया हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन? Yes, sir. यस, प्लीज लेट मी नो. अभी मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको बताए हैं, अभी मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल बताए. अगर आप उन्हीं एग्जांपल को थोड़ा सा रिकॉल करोगे ना, तो आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाओगे. देखो, मैं टाइम नहीं वो करते, मैं आपको जल्दी जल्दी से समझा दे रहा हूँ. जैसे कि देखो, आपसे बोला गया है कि गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ. तो एक मिनट रुकिएगा, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन. अब समझो, मैं फर्स्ट क्या लिख सकता हूं, क्या कि जैसे नंबर ऑफ, मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ, क्या लिख लूं मैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in माय क्लास। our country, in our country from different schools. different यहाँ पे ऐड कर लेना. स्कूल्स. तो क्या आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड कर सकते हो अपने देश के सभी पार्ट से, अलग अलग, सभी पार्ट के अलग अलग स्कूल से? तो ये भी एक तरीके का हमारे पास क्या होगा, डेटा होगा कि सर हमारे पास बिहार में और बिहार के इस जिले में इतने बच्चे हैं. हमारे पास बिहार के मान लो सहरसा जिले में सर 5,000 स्टूडेंट्स हैं. हमारे पास तमिलनाडु के कोई XYZ जिले में 6,000 स्टूडेंट्स हैं. हमारे पास मान के चलो आप उत्तराखंड के देहरादून जिले में हमारे पास मान के चलो 10,000 स्टूडेंट्स हैं. इसी तरीके से सर हमारे पास उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 15,000 स्टूडेंट्स हैं. ये क्या सभी के सभी डेटा नहीं हुए? बोलो. Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ठीक है. सेकेंड डेटा आप क्या फाइंड कर सकते हो? क्या आप तो ये भी फाइंड कर सकते हो, जैसा कि मैंने बोला कि यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल फ्रॉम क्लास 1 to 10. तो आप ऐसे फाइंड करोगे सर, क्लास 1 में वी हैव, लेट्स सपोज क्लास 1 में वी हैव 100 स्टूडेंट्स, इन क्लास 2 वी हैव 55 स्टूडेंट्स, इन क्लास 3 सो ऑन. इस तरीके से तो आपके पास ये जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी आल्सो अ टाइप ऑफ डेटा. Yes, sir. Yes, sir. थर्ड, मैंने आपको एक चीज और बताया था. लेट्स सपोज यू आर गोइंग टू फाइंड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, production of wheat in our country, in our country in the last, in the last 10 years. आप
प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन आवर कंट्री इन द लास्ट 10 ईयर्स, कि पिछले 10 सालों में आपके देश में व्हीट का प्रोडक्शन क्या रहा है, वो जब आप फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे सर? लेट सपोज आपने 2012 से डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट करा, तो आपने बोला कि सर 2012 में हमने सर्वे करा है एंड दिस टाइम लेट सपोज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट वाज 1 लाख टन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इस तरीके से आपने बोला कि सर 2013 में मैंने कलेक्ट करा, दिस इज लेट सपोज 1.5 लाख टन, एग्जांपल है। तो इस तरीके से क्या आप टिल 2022 आप तो कलेक्ट कर ही सकते हो, तो ये भी एक प्रकार का आपका क्या होगा, दिस विल बी आल्सो टाइप ऑफ डेटा। और कुछ आप लोग बताओ, एक एग्जांपल क्या लिखूं मैं? सर हम Yes, पॉपुलेशन do we काउंट have करने के लिए कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। व्हाट इफ वी आर गोइंग एंड इफ वी आर सेइंग you have to count the population of our country in various states, तो आपके पास रिजल्ट आएगा, सर इन बिहार our population is this one, in UP our population is this one, in Jharkhand our population is this one, in Karnataka our population is this one, in Maharashtra our population is this one, and so on. So this will be also a type of data. Got it? Yes sir. Yes, sir. Is there any problem till here? Yes, everyone please respond here. No, sir. No sir. No, No. sir. No, sir. Great, great. Now you can see the second question that we have written, that is mentioned in your book, that is classify data in question 1 above as primary or secondary data. तो अभी आपने जो करा है वो क्वेश्चन में से आपके पास which one data is primary and which one data is secondary? Can you find this result? Yes, sir. Yes sir. जैसे कि क्या बताइए? Sir, number Sir, of school first in our is prime. sir Number secondary, of sir. कौन सा Sir, first, sir, first. बिल्कुल, first data would be secondary. Why? Because we are talking about number of students in our country, so this is not Yes, possible for single one that they could count all the students from different cities or different states of our country. So this is not possible for single one, no? That's why Yes, sir. this should be which type of data? This would be secondary data. Secondary. If we talk about the production of wheat, again this would be Secondary secondary data. data. If we talk Secondary data. about the population of our country in different states, this will be also Secondary. type of Secondary data. secondary data. Secondary But data. Oh, if we talk about Number of students number in of our students from class 1 to 10 in our school, तो आपके स्कूल में जो 1 से लेकर 10 तक के बच्चों की संख्या है, ये तो आप काउंट कर ही सकते हो। Yes, 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 sir. sir. So this will be your primary data. Primary Primary. समझ आया data. बात? Yes, sir. yes, sir. Yes sir. हालांकि ये भी सेकेंडरी डेटा आपके पास हो सकता है। बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? मान के चलो आपने 1 to 10 यानी कि 1 से लेकर 10 तक के बच्चों का स्ट्रेंथ काउंट करा और ये रिजल्ट आपने जाकर दे दिया किसे? अपने प्रिंसिपल को दे दिया या फिर अपने टीचर को दे दिया। तो इस तरीके से यह डेटा उस प्रिंसिपल या फिर उस टीचर के लिए क्या हो गया? Secondary data. Secondary data. सेकेंडरी हो जाएगा। ग्रेट। आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम टिल हियर। No, sir. हमने फर्स्ट एक्सरसाइज भी कवर कर लिया स्टैटिस्टिक्स का और अच्छा रहा। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सर ये क्या करा रहे हो आप, इसकी क्या जरूरत है? देखो अभी तक हमने समझा है, टिल हियर वी ट्राई टू अंडरस्टूड कि व्हाट इज डेटा एंड व्हिच टाइप ऑफ इट कैन बी। अब बात ये आती है कि सर इफ वी हैव डेटा for the number of students of different states in our country या फिर of different cities in our country, तो फिर तो सर हमारे पास पूरे कंट्री में the numbers of city will be too much ना, बहुत ज्यादा है। Yes, sir. So is it Yes, sir. possible कि सर हम इस तरीके से कोई डेटा लेकर आए और हम अपने पेज पे लिख ले और हम इसे इजीली समझ सके? इज इट पॉसिबल? आप बोलोगे नहीं सर इसे तो समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा because the list of data will be high। तो अब समझिएगा सभी लोग, यहां से
The data which is collected is to be presented in a form which can be easily analyzed and interpreted. There are various ways to present the collection. सब definition है, आपके जानकारी के लिए मैंने लिख दिया that's it. Now we will discuss about raw data. इसका मतलब क्या होता है सर? अब समझिए. अभी मैंने बोला था अमन को कि अमन आप क्या करोगे 1 to 10 स्टूडेंट्स का जो स्ट्रेंथ है वो आप फाइंड करो. अमन गए नोट पेपर लेके, नोटबुक और पेन लेके, और उन्होंने लिखना स्टार्ट करा. उन्होंने बोला कि क्लास 1 में 100, क्लास 2 में 60, क्लास 3 में, इस तरीके से उसने लिखना शुरू करा. लेट्स सपोज 55, क्लास 4 के लिए 40, क्लास 5 के लिए लेट्स सपोज 120, क्लास 7 के लिए मान लो इसने लिख दिया 150, क्लास 8 के लिए इसने लिख दिया लेट्स सपोज 55 या फिर 56, एंड क्लास 9 के लिए मान लो 60, और क्लास 10 के लिए इन्होंने लिख लिया 65. सो आपके पास कोई भी डेटा, जब आप डेटा कहीं से कलेक्ट करते हो एंड दैट डेटा इज अवेलेबल विद यू इन रैंडम फॉर्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम फॉर्म सर? सर आपने जैसे लिखा और वैसे ही आपके पास पड़ा हुआ है, आपने उस डेटा पे कोई वर्क नहीं करा है, सिंपल पजल डेटा आप कह सकते हो. तो इस डेटा को हम लोग क्या कहेंगे सर? दिस टाइप ऑफ डेटा आर नोन एज आर रॉ डेटा. यानी कि हमने इस पे अभी कुछ भी नहीं करा है सर, जैसे मैंने नोट करा वैसा का वैसा ही हमारे नोटपैड में वो पड़ा है. ओके, तो फिर हम इस पे कर क्या सकते हैं? देखो आप बताओ whether it can be presented in ascending or descending order or not. क्या हम इसे ascending या descending order में प्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं. Yes, sir. एग्जांपल समझते हैं अभी Yes, हम लोग एग्जांपल समझते हैं. देखो हमारे पास यही क्लास 1 to 10 का डेटा है. अब हम इसे चाह रहे हैं कि आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस डेटा इन द ascending form. तो कैन आई राइट लाइक दिस 40, then we have 55, then we will have 56, then we will have 60, then 65, then 120, then 150. So can we write like this? सर इससे Yes. क्या पता चलेगा? इसे देखने वाला जो भी होगा, ऑब्जर्वर जो भी होगा, वो क्या करेगा? एक बार में ही वो अपने स्कूल का मिनिमम स्ट्रेंथ भी देख लेगा और एक ही झलक में वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ को भी देख सकता है. सर ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? इट बिकेम पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. क्लियर है कि आपने डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट करा कि जो एनालाइज करने वाला था उसने एक बार देखा और उसे समझ आ गया कि उसका मिनिमम स्ट्रेंथ क्या है और मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है. क्या कुछ समझ Yes, आया sir. यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Vice versa, we can also write these data in the form of descending order. I hope you are aware about this now. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम No, sir. No, sir. नहीं. अब बात ये आती है कि सर हमारा डेटा कहां से लेके कहां तक जा रहा है. अरे ये क्या बातें कर रहे हो सर? सर मैं बोलना चाह रहा हूं कि देखो व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ रेंज. रेंज क्या होगा? तो आपके डेटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू हियर? यू विल से सर दिस इज 150, एंड देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ हियर, या फिर लोएस्ट वैल्यू? यू विल से सर दिस इज 40. सो 40. योर रेंज वुड बी मैक्सिमम या फिर आप कह सकते हो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट. Best Your value. answer would be 110. So this is 10. known as range of this data. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I have also written the definition here that the difference of highest and the lowest value in the data is called range of the data. I don't think there is any problem till here. Sir. क्या समझा हमने हाँ बता भाई. Any doubt? Sir, raw data एक बार और रिपीट कीजिए. रॉ डेटा का मतलब हुआ कि आप कहीं पे गए सर्वे करने. Who's asking? Please let me know your name. अंशुमन sir. Ansuman. Okay, Ansuman, मैंने बोला कि Ansuman, what have you to do? You have to make a report of your school where you have to let me know the number of students of different class. तो आपने क्या करा? एक नोटपैड लिया और सभी क्लास में जाके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करा और अपने नोटपैड में Yes, लिख लिया और वही लाके आपने हमें दे दिया. तो क्या आपने उस डेटा पे कोई काम करा क्या? No, sir. आपने तो सिंपली लिखा और हमें लाके दे दिया. तो you didn't work over that data ना? No, sir. So that data would be raw data.
समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल समझिएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपके पास कुछ डेटा गिवन है। कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट एज गिवन बिलो। तो ये मार्क्स हैं 10 बच्चों का जो इन्होंने टेस्ट दिया है, उसी के अकॉर्डिंगली है। तो आपको क्या करना है, इसे प्रेजेंट करना है। तो मैंने बोला कि फर्स्ट स्टूडेंट्स है जिसका मार्क्स है 55, सेकंड 36, थर्ड 95, फोर्थ 73, देन 60, देन 42, देन 25, 78, 75, 62। आप इसे कैसे अरेंज करोगे? आप बोलोगे सर अभी तो आपने पढ़ाया कि आपके पास डेटा हो तो आप इसे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करो, अरेंज कर सकते हो। Arrange. Okay? Yes, sir. We will try like this. So we have lowest value, that is 25 here. Then 36, 36. Then we have 95. 42, 42. 42. Oh, Then we have 55. Then we have 60. 62. Then we have 62. and Then we have 75. 75. 5. Sorry, 73. 73, sir. 73. Then 75. 75. 5. Then And 78. 78. Then 95. 95. Now we have arranged this data in the form of ascending order. Simple. So this is known as presentation of data. आप और क्या find कर सकते हो? Sir, we can find range of Range. this data. So what will be Yes, the range? Your highest value, that is 95, Minus and your lowest. lowest value, that is 25. आप करो तो 25. highest 25. value Minus minus lowest lowest 95. value. So your this data will be 0 or 7. 9 minus 2, this will be 70. 7. So 70 would be 70. your range for this data. Any problem till here? No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. Great. Now अब बात आती है कि क्या सर हम डेटा को इन्हीं दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से ही बस? तो फिर सर इसका मतलब क्या है कि मैं तो देखता हूँ बुक में इस तरीके का ग्राफ वगैरह दिखता है सर, ऐसा ऐसा दिखते रहता है ये सब, या फिर सर ऐसा भी कुछ दिखता है, ऐसा कुछ ऐसा इस तरीके का, फिर इसका क्या मतलब है? तो मैंने कहा बोला खत्म हो गया है, अभी आगे देखते हैं ना इन सब चीजों को हम कैसे करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू कवर the presentation of data in the form of ungrouped frequency और group frequency। अब पहले ग्रुप पे हम लोग बाद में जाएंगे, सबसे पहले अनग्रुप को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। कि the data obtained in original form are called raw data या ungrouped data। आपने जैसे अंशुमन आप गए पूरे स्कूल में पूरे क्लास का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने मान लो फाइंड करके लाया, और वही स्टूडेंट्स का जो नंबर होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉ डेटा या फिर अनग्रुप्ड डेटा। इन अनदर एग्जांपल, मैं दूसरा एग्जांपल ये भी आपसे कह सकता हूं, समझिए, समझने की कोशिश करिएगा कि आपको मैंने भेजा, मान लो मैंने भेज दिया आपको, आप चले जाओ समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में, और समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं, आपको मैंने भेजा कि आप चले जाओ बिहार के जिला में, बिहार में, और बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट में आपको फाइंड करना है कि हाउ मेनी स्कूल्स आर देयर इन अ डिस्ट्रिक्ट। तो आपने बोला अच्छा सर ठीक है, एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आपने बोला कि सर देखो समस्तीपुर में हमारे पास 10 है, अगर हम वहीं पे चले जाए बेगूसराय में तो वी हैव 20, अगर हम चले जाए मुजफ्फरपुर में वी हैव 36 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपने एक हमें लिस्ट बनाकर दे दिया। यहाँ तक की बातें समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. मैंने बोला कि एक बात बताओ अंशुमन, यू लेट मी नो कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर वेयर देयर इज 10 स्कूल्स। यू विल से सर 10 स्कूल। अभी देखते हैं इस पूरे डेटा को। आपने देखा, बोला सर यहाँ पे तो सिर्फ एक ही स्कूल ऐसा है, एक ही डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पे 10 स्कूल है। देन आई आस्क्ड व्हाट अबाउट 20, आपने बोला सर 20 इज आल्सो 1। 20 आपके पास 20 क्या है, इस डिस्ट्रिक्ट में एक ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे क्या है 20 स्कूल है। इफ वी टॉक अबाउट 36, तो आपने फिर देखा सर 36 कहीं मिल रहा है क्या, बोला मैंने यहाँ पे देखो 3. ओके यहाँ पे भी मुझे दिख गया, यहाँ पे भी दिख गया। अब ये क्या हो गया सर, 36 तो 3 टाइम्स हो गया, इसका मतलब क्या हो गया सर? मैंने बोला देखो नंबर ऑफ टाइम्स इफ देयर इज एनी डेटा दैट इज रिपीटिंग, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट डेटा। समझ आया? फ्रीक्वेंसी का मतलब कि वो डेटा आपके Yes, sir. पूरे कलेक्शन में कितनी बार आ रहा है, दैट इज नोन एज दो बार। फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा।
it is a number which tells how many times does a particular data appear. कि कोई particular data, if we talk about 36, then this is repeating 3 times. So 3 will be the frequency of this particular data, that is 36. क्या आपको frequency समझ आया क्या? Yes, sir. yes, sir. ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, समझने की कोशिश करना. If we talk about 92, तो आप सभी लोग देखो, here 92, Three. then this one 92, 3. then this one 92. तो आपने क्या बोला, सर ये क्या हुआ गया? अब ये देखो 92 कितनी बार आया? It came 2 बार 3 times. So 3 would be 2 बार. कहा भाई? यहाँ देखो 92, सर 3 बार. ये रहा आपका 92, and this is also 92. So how many times it came? 3 Yes, sir, times. it came 3 times. So 3 will be frequency of 92. Any problem in frequency? No, No, sir. sir. No, sir. Okay. Now, presentation of data. Putting the data in the form of tables in considered form is known as presentation of data. दिमाग इतना नहीं लगाना है, आगे हम लोग चलेंगे, समझेंगे. क्लास इंटरवल क्या है ये भी अभी नहीं समझेंगे हम लोग, आगे करेंगे तो समझेंगे. क्या आप सभी को फ्रीक्वेंसी तक की बातें समझ आई है या फिर यहाँ पे किसी को कोई Yes, sir. प्रॉब्लम है? Yes, sir. अगर कोई Yes, प्रॉब्लम sir. नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो you have some data, you have few data, and what have you to do here? You have to form a table, and in that table you have to mention all the data along with their frequency. Okay. अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, are you aware about tally mark? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, that's really very good. हम लोग अभी उसे भी समझ ही लेते हैं, लगे हाथ. Allow me a few moment. Okay, let's start now. ठीक है, देखो आप लोग क्या करोगे, you have to form a box like this, and then आप इसका कुछ पार्टीशन कर लो. मैंने फर्स्ट पार्टीशन इस तरीके से किया. This is your second partition, and I did like this. ठीक है जी. अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, किसी को कुछ आइडिया मिल रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. आप सभी लोग समझो, सभी लोग जिसको आता है that's really very good, और जिन्हें नहीं आता है they will please pay attention here. If what can you see here, sir? We have marks obtained by how many students? You will say, sir, by 30 students. तो मैं फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे लिख लेता हूँ कि सर we have marks in this column. Then I'm going to write, sir, we have tally mark in this column, and then we have frequency in this column. Okay, सर इतनी सारी चीजें लिख दिए हो, कैसे करोगे? अभी देखते हैं कैसे करते हैं. देखो, मैंने फर्स्ट स्टेप पे लिखा कि we have 10. आपके पास फर्स्ट नंबर क्या है? 10. ओके, 10 कितनी बार आ रहा है? You will say, sir, only one time. तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सर 1 ही तो होगी. ठीक है जी, ये लो मैंने इसे इस तरीके से कवर कर दिया. क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. Now we are going to write here 20. Can you help me out? How many times 20 is coming in this data? One time. One time. Only one. So tally mark would be 1 and frequency would be also 1. Okay, now I'm talking about 36. How many times 36 is coming? 3 times. 3 times, sir. So 3 times. So tally mark up simply you can write like this: 1, 2, 3, and frequency would be Yes, sir. 3. आपने इसको अभी इस तरीके से tabulation कर लिया. Now I'm talking कि 36 से बड़ा कौन सा डेटा है? Which one is greater than next to 36? 40. तो आपके पास 40 होगा, I believe so. तो 40 में कौन कौन आएगा जी? आप सभी लोग देखो जरा. आप बोलोगे सर ये रहा हमारे पास फर्स्ट वन, देन दिस वन इज सेकंड, थर्ड and fourth. So 40 is coming how many times? You will say, sir, this is coming 4 times. 4 times. So tally mark would be like this, and this would be here 4. Now
Please unmute. Sorry, please mute yourself. Actually, there's too much noise from your side. जिनके end से भी noise है, please mute. अब देखो. Now I'm going to write. Which one data is next to 40? You will say, sir, this is what I'm write. What should I write here? Can I write here 50? Yes, sir. 50. Okay, 50. So 50. How many times 50 is here? You will say 1, 3 times, sir. 2, 3 times, sir. 3. This is 3 times. So I can simply write here like this: 1, 2, 3, and this will be 3. Okay. Now I'm going to write next data, that is our 56. So 56 देखो, 1, 2 times. 2, 2 times. only sir. 2 times. Okay. Here 56, that is came 2 times, and I have written like this. This is for 56. Now next one. 60. 56 के बाद मैं 60 ले सकता हूँ. Yes, Yes, sir. Yes, yes, sir. ठीक है. तो 60 कितनी बार आ रहा है? 1, 4 times. 4 times. 2, 3, 4, 4 times. So 60 here 4 times, and this will be frequency will be also 4. ठीक है. यहाँ के आगे मैं 60 के बाद क्या लूँ मैं? 70. 70, sir. 70. Great. So 70. How many times 70 is coming here? 4, sir. 1, 4 times, sir. 3. I'm getting 3. Okay, this is 1. Okay, 4. So this is 4 times. So tally mark would be 4 and frequency would be also. Please go on mute. Indians इतना noise हो रहा है. Okay. Now next that we do have 72. This is 1 1 single time, sir. single time. Okay. So I've written here 72 only one time. Okay. 80, sir. Okay. एक मिनट रुकिए प्लीज. मुझे ये टेबल थोड़ा बड़ा करना होगा. ये आपका टेबल हो गया बड़ा. Okay. So now what will I write here? After 72, which one data we do have? 80. Directly 80. Yes, sir. 80 one time. So 80 is coming only one time, na? Yes, sir. Yes, sir. One time. Okay. So tally mark could be also 1 and frequency would be also 1. After 80, there is 88. 88. One time, 2 time. 2 times, sir. Only this is only 2 times. Okay. So Yes, we sir. have 88 2 times here. 2 times here. After 88, which one data we do have? 90. 92. 92. sir. No. Yes, sir. Yes, sir. 92. How many times 92 is here? You will say 1 3 time, times. 3 times. 3 times, sir. 2 times, 3 times, only 3 times. Okay, 1, 2, 3, and this is 3. After 92, we have 95. 95. How many times? 1 time, sir. Only 1 time, sir. So tally mark would be 1, and frequency will be also 1. So this is the simple tabular form where you have represented above mentioned data. Is there any problem here? No, sir. No. आपने Sir? यहाँ पे क्या समझा? आपने समझा? Yes, please let me know. Sir, if we have 5 telemarks, then how we will present? Simply we can do like this: 1, 2, 3, sorry, 4 and 5. Got it? Yes, sir. सभी को समझ आया? 5 कैसे टेलीमार्क में रिप्रेजेंट करेंगे? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है. So I believe कि अब आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे and you will not have any problem in such type of problem, in such type of question. अब हम लोग next पे चले. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is our next concept. यहाँ पे आपको कुछ चीजों को समझना है. इसे समझने से पहले आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्रुप फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब क्या होता है सर? और इस ग्रुप फ्रीक्वेंसी अगर आप बोल रहे हो तो ये है क्या? देखो, आपने अभी तक क्या समझा? You have only represented this data in the form of its individual. कि 10 कितनी टाइम से आपने लिख दिया? 1 टाइम से.
36 कितने टाइम है आपने लिख दिया 3 टाइम्स है। मैंने बोला 40 कितने टाइम्स है तो आपने बोला 4 टाइम्स है। अब क्या हमें करना है कि नाउ वी हैव टू मेक ग्रुप ऑफ दिस डेटा। सर ये क्या कह रहे हो, ये कैसे होगा? देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने बोला आप एक काम करो, आप लिख लो 10 से लेके 20 तक आपके पास कितने डेटा हैं। आपने बोला अच्छा सर 10 से लेके 20 तक, तो लिखते हैं हम लोग दिस इज 1 देन 2 और हमारे पास कुछ है नहीं है। आपने बोला सर 10 से लेके 20 तक में हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाली कितनी आ रही है, 2 आ रही है। कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज मत होना। कुछ लोग सोच लेंगे सर 20 को क्यों इंक्लूड कर रहे हो, मैं भी बताऊंगा कि क्यों मैं कर रहा हूं। नाउ आई हैव रिटन हियर 21 टू लेट्स सपोज क्या ले लूं मैं, 30 सर। 30 ले लेता हूं, ठीक है। यस 21 टू 30, तो इतने में क्या है हमारे पास, कुछ है क्या? आप बोलोगे नहीं सर कुछ नहीं है इसमें। देन हमने लिखा 31 टू 40, डू वी हैव एनी डेटा हियर? आप बोलोगे सर 36 है ना, कितनी बार है? 36 भी है। देखो आप समझो, यहाँ पे देखो 36 भी है, यहाँ पे 4 भी है, तो टोटल कितने टाइम्स हो गए हमारे पास ये डेटा? 7 आप सर। बोलोगे 4 + 3 दिस विल बी 7 टाइम्स। तो इस तरीके से आपने क्या करा, यू फॉर्म्ड अ ग्रुप, देन इन दैट ग्रुप आपने ये ऑब्जर्व करा कि 10 से लेके 20 तक में हाउ मेनी टाइम्स दीज डेटा आर कमिंग इन आवर कलेक्टेड डेटा। तो आप बोलोगे सर सर 2 टाइम्स, यस यस यस, सर 30 to इसमें 40 7 टाइम्स। सर बोलो बोलो बोलो। सर इसमें ऐसे जैसे लिखे 10 to 20, इसमें आया 10 बीच में, और फिर 21 to 30 इसमें कितना 9 आया ना, तो ऐसे इसमें लिमिट नहीं रहता कि इतना ही के बीच में लेना है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, इट डिपेंड्स अपॉन योर क्वेश्चन कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर यू गेटिंग। एंड द सेकंड थिंग इज देयर कि आपको रेंज के अकॉर्डिंगली भी डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कितना बड़ा क्लास इंटरवल या फिर कितना कौन सा कैसा क्लास लेना है। चलो अभी तक आपने इतना समझा एटलीस्ट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, हाउ यू विल फॉर्म द ग्रुप। सिर्फ सिंपल आपने 10 से यस 20 सर। लिया, Yes. इस तरीके से करा। अच्छा नाउ वी हैव सम डेफिनेशन दैट इज क्लास इंटरवल। इसका मतलब क्या होता है, ईच ग्रुप इनटू व्हिच द रॉ डेटा इज कंसीडर्ड इज कॉल्ड अ क्लास इंटरवल। सर ये क्या हो गया, मैंने बोला कि 10 से लेके 20 तक में आपके पास कितने रॉ डेटा हैं, तो आप बोलोगे सर मेरे पास इतने में तो एक ही रॉ डेटा है, सो दिस विल बी योर क्लास इंटरवल। ओके यस समझ सर। आई बात? Yes, sir. ठीक है। अब समझते हैं कि आपने इस तरीके से जो ग्रुप फॉर्म करा, इस ग्रुप में कितने तरीके से, यानी कि हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू सॉल्व, या फिर हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ ग्रुप। आई विल से सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड, वन इज आर इंक्लूसिव, अनदर इज आर डिसकंटिन्यूअस। इंक्लूसिव को ही हम लोग क्या कह देते हैं, डिसकंटिन्यूअस, और अनदर आपके पास आ जाता है एक्सक्लूसिव मेथड या फिर कंटिन्यूअस फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म। ये आपका सेकंड मेथड आता है। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या समझेंगे कि हाउ यू विल फॉर्म या फिर हाउ यू विल मेक हाउ यू विल डू द प्रेजेंटेशन ऑफ इन अ फॉर्म ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी वेयर यू हैव टू फॉलो इंक्लूसिव मेथड। आप इंक्लूसिव मेथड को फॉलो करके किस तरीके से इस तरीके का जो डेटा आपके पास है इसको रिप्रेजेंट करोगे, तो समझो आप लोग। देखो अब हमारे पास कुछ इस तरीके का डेटा गिवन है, वी हैव सम डेटा दैट इज मेंशन हियर। सो आपको एक सबसे पहले क्या करना है, एक टेबल फॉर्म करना है। वेट लेट मी फॉर्म अ टेबल फर्स्ट। मैं फर्स्ट कॉलम में क्या ले लेता हूं, देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 100 प्लांट्स ईच स्कूल डिड इन वन महोत्सव आफ्टर 1 month द नंबर ऑफ प्लांट्स दैट सर्वाइव्ड वेर रिकॉर्डेड। तो मैं फर्स्ट रो में लिखता हूं कि नंबर सर्वाइवल प्लांट प्लांट। मैंने सेकंड में लिखा टैली मार्क, थर्ड में लिखा इसकी फ्रीक्वेंसी। नाउ आई एम गोइंग टू फॉर्म अ ग्रुप। तो मैंने जो फर्स्ट ग्रुप फॉर्म करा ना,
लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फॉर्म कर लेता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, मुझे डेटा को थोड़ा देख लेने दीजिए। ओके, मैंने जो फर्स्ट ग्रुप फॉर्म करा, लेट्स सपोज आई हैव रिटन हियर 20 to 29। यस, कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट कि इस 20 to 29 में हमारे पास कौन कौन से डेटा आ जाएंगे, बोलो। देखो तो फर्स्ट यहाँ पे कुछ है क्या? नहीं है। सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में, हाँ हाँ अभी 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 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो इसमें भी नहीं है। ओके, फर्स्ट रॉ में, हाँ हाँ ग्रेट, दिस इज 28। और भी कुछ है क्या? 23 फर्स्ट रॉ, कौन से रॉ में? लास्ट फोर्थ रो। ओके 23, ग्रेट। एंड वी हैव आल्सो हियर 27। और क्या है? 27। ओके, सो आई 27 गेस 3 ही है हमारे पास, ठीक है। तो हमने इसका टैली मार्क लिखा इस तरीके से 1 2 3 और फ्रीक्वेंसी इसकी क्या आ गई? 3। यहां तक सबको समझ आया? Yes, sir. yes sir ठीक है। नाउ अनदर ग्रुप वी हैव टू फॉर्म 30 to 39। क्लियर है? और 30 to 39 में Yes. देखो कौन कौन आपके पास है। तो मैं फर्स्ट में अगर आऊं तो देखो आपके पास 32 हो गया, 33 33 हो गया, Again 32. 38, 32। अब इस वाले में देखते हैं हम लोग 37। इसमें देखते हैं हम लोग, वी हैव नो वन, यहाँ पे भी नहीं है। ये रहा आपका 38, 31. 36, Sir 30. 31। Yes, please let me know. Sir Now 39 we have also. 35. Yes, here 39 also good. 35, Last रो 34, 36. 30, 39, 34, 36. 36, 34, that's it. So कितने हमारे पास हो गए? How many data is here? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आपके पास क्या आ गई फ्रीक्वेंसी? 14 आ 14. गई। 40 ओके, आप कैसे इसे रिप्रेजेंट करोगे? 1 2 3 3, 4, and this one 5. 5. 1 Yes, sir. 2 3 4 5 5 5 10 and 1 Yes, 2 sir. 3 4 10 4 14। समझ आया सभी को? Yes, sir. yes sir जिन्होंने इससे पहले कभी भी इस तरीके से स्टैटिक्स पढ़ा होगा वो अभी कंफ्यूज होंगे, वो सोच रहे होंगे कि सर 39 को आप इंक्लूड क्यों कर रहे हो। तो भाई जिनको भी ये कंफ्यूजन है, समझो कि वी आर स्टडिंग अबाउट इंक्लूसिव मेथड वेयर देयर इज डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। आपको ऐसे मेथड में क्या करना होता है कि लेट्स सपोज इफ वी हैव क्लास इंटरवल 20 to 29, तो यहाँ पे 20 भी इंक्लूड होंगे और 29 भी इंक्लूड होंगे और इसके बीच के सभी नंबर आपको इस क्लास इंटरवल में, इस क्लास में इंक्लूड होंगे। क्लियर है? व्हाई Yes, वी हैव sir. दिस Yes, sir. इंक्लूसिव मेथड। अच्छा सर, इंक्लूसिव है तो डिसकंटिन्यूअस का नाम क्यों पड़ा? देखो यहाँ पे आपने 20 से लेके 29 को रिप्रेजेंट कर दिया और नेक्स्ट यू हैव 30 to 39। अब आप मुझे बताओ, इफ वी हैव एनी डेटा दैट इज 29.5, तो मैं इसे कहां पे लिखूं? डू वी हैव एनी चांस टू राइट एनीवेयर? No, sir. no sir ये तो स्किप हो जाएगा ना। तो दिस इज द Yes, sir. लिमिटेशन, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ इंक्लूसिव मेथड। समझ आया सभी को? Yes, sir. yes sir तो बाकी का क्वेश्चन आप तो कर सकते हो ना, या फिर मैं करूं पूरा? No, No, sir. sir, We can can we do. do ओके यू Sir, कैन डू, कर सब सही है। अब बात ये आती है, अब सभी लोग गौर से समझो और समझने की कोशिश करो। अब बात ये आती है कि सर इफ वी हैव इंक्लूसिव या फिर इफ वी हैव डिसकंटिन्यूअस फॉर्म, then how can I convert this form into continuous? सर कंटिन्यूअस का मतलब थोड़ा समझाओ तो। जैसे कि 10 to 20, then 20 to 30, यानी कि आपके पास फर्स्ट क्लास का जो हाईएस्ट नंबर होता है या फिर हाईएस्ट कह लो जो नंबर होगा वो सेकंड क्लास का लोएस्ट रहेगा। क्लियर है?
यस सर, बट सर उसमें सर दोनों सर 20 आएगा तो सर किसमें लिखेंगे सर तब? अब मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने भी कराया कहाँ है भाई, अभी तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म होता कैसा है। अब इसमें क्या क्या होगा, कैसे होगा, इसके लिए तो मैंने आगे पूरा कर रखा है भाई। कंटिन्यूअस फॉर्म के लिए मैंने आगे भी पूरा कर रखा है, परेशान क्यों हो रहे हो? अभी सिर्फ समझो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो आपको क्या समझ आया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस फॉर्म? सर इस तरीके का 10 to 20, देन अगेन 20 से स्टार्ट होगा हमारा सेकंड क्लास टिल 30, और फिर थर्ड हमारा 30 से स्टार्ट होगा टिल 40। ओके, if we have discontinuous form then how can I convert into continuous form? तो देखो आप क्या करोगे, आपके पास ये फर्स्ट क्लास का जो हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज 29, और सेकंड क्लास का जो लोएस्ट वैल्यू है दैट इज 30। तो दोनों का डिफरेंस क्या है? आप बोलोगे सर डिफरेंस इज 1। तो आप यहां पे इस तरीके से लिखोगे हियर 2h इज इक्वल टू 1, तो h विल बी इक्वल टू 1/2, और जिसका वैल्यू आप लिख सकते हैं 0.5। सर क्या है, कहां से आया, इतना मत समझो। इसका मतलब ये होता है कि व्हाट इज द गैप बिटवीन दीज टू नंबर, तो गैप इज 1, तो यहाँ पे h का वैल्यू मैंने लिख दिया हाफ। सर इस हाफ का आप क्या करोगे? देखो आपको कुछ नहीं करना है इस हाफ का, आप क्या करोगे, इस लोएस्ट लिमिट में से 0.5 को माइनस करोगे और हाईएस्ट में 0.5 को ऐड कर दोगे। तो इससे क्या मिलेगा सर, अभी समझो, एक मिनट रुकिएगा सभी लोग, मैं थोड़ा सा इसे डिलीट करूं। ठीक है, यहां पे समझो। अब जैसे आपके पास h की वैल्यू 0.5 आई, आप क्या करोगे, मिनिमम वाले में से 0.5 को माइनस करोगे। तो मैंने माइनस करा तो दिस विल बी 19.5, और मैक्स वाले में आप क्या करोगे, 0.5 को ऐड कर दोगे, दिस डेटा विल बी 29.5। अगेन इन सेकंड क्लास आप मिनिमम टर्म में से 0.5 को माइनस करोगे, दैट विल बी 29.5, और मैक्सिमम वाले में 0.5 को ऐड कर दोगे, दिस विल बी 39.5। व्हाट कैन यू सी हियर? आपने यहाँ पे क्या देखा और आप क्या देख सकते हो? You will see here कि sir we have converted this discontinuous form in the continuous form। अब आप मुझे बताओ, यहाँ देखो 19.5 से 29.5, फिर 29.5 से 39.5 एंड सो ऑन। तो क्या आपको समझ आया कि डिसकंटिन्यूअस फॉर्म से हम कंटिन्यूअस फॉर्म पे कैसे कन्वर्ट करेंगे? Yes, sir. Yes. Sir, how you find 0.5 again once again? देखो मैंने बोला कि मैंने क्या कंसीडर करा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने बोला कि हियर द वैल्यू फॉर 2h, और 2h क्या है सर? द स्पेस बिटवीन हाईएस्ट लिमिट एंड द मिनिमम लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। तो आपके पास देखो फर्स्ट क्लास का हाईएस्ट लिमिट दैट इज 29, और नेक्स्ट क्लास यानी कि सेकंड क्लास का जो लोएस्ट लिमिट है दैट इज 30। इस दोनों का जो अब क्या कह लोगे, जो डिफरेंस होगा दैट विल बी योर द वैल्यू फॉर 2h। तो 2h की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई। तो यहां से आप h फाइंड करोगे 1/2। सर कहां से आया, कैसे डिराइव हुआ, इतना आपको भी सोचना नहीं है, इतना दिमाग नहीं लगाना। आप सिर्फ ये समझो, और समझना क्या ऐसा ही होता है कि आपके पास इस दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज द वैल्यू फॉर 2h, और h की वैल्यू फाइंड करोगे तो 1/2, और 1/2 को आप लिख सकते हो 0.5। 0.5 को मिनिमम वाले में से माइनस करोगे और मैक्सिमम वाले में आप सम कर दोगे, यानी कि 20 माइनस 0.5 होगा आपका, और यहां से लेके 29 प्लस 0.5 आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 19.5 टू 29.5। बोलो अब। यस, एनीवन? Do you have any problem? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, ठीक है। तो अब कुछ बातों को और हम लोग समझ लेते हैं कि सर यह इसमें कहां से लेके कहां तक के हम वैल्यू को इस क्लास इंटरवल में रखेंगे, इस क्लास में रखेंगे। तो देखो यू विल इंक्लूड 19.5 एंड ग्रेटर देन 19.5, एंड दैट वैल्यू वुड बी लेस देन 29.5, यानी कि हम 19.5 से लेके 29.4 तक ही रखेंगे। 29.5 को इसमें
नहीं इंक्लूड करेंगे। 29 फिर कहाँ इंक्लूड होगा सर? नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड होगा। समझ आई बात? Yes, और sir. इस मेथड को Yes, कहते sir. हैं हम लोग, इस मेथड को हम लोग कहते हैं, दिस मेथड इज नोन एज एक्सक्लूसिव मेथड या फिर कंटिन्यूअस फॉर्म। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो यू हैव दिस क्वेश्चन। मैं हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करते हैं और जरा समझते हैं कि हाउ कैन वी फॉर्म अ टेबल फॉर दिस कंटिन्यूअस फॉर्म या फिर फॉर दिस एक्सक्लूसिव बाय दिस एक्सक्लूसिव मेथड। देखो आप मान के चलो कि यू हैव फ्यू क्लासेस और आपने उस क्लासेस का कुछ मार्क्स इस तरीके से कलेक्ट करा है और मैं इस मार्क्स को एक्सक्लूसिव मेथड की हेल्प से एक ग्रुप में रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ एक क्लास में। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला कि आप ले लो सबसे फर्स्ट क्लास ले लो 1 to 5, तो मैंने लिया, लेट सपोज आपके पास यहाँ पे क्या है, मार्क्स का क्लास इंटरवल है, ये आपका टैली मार्क हो गया और ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी। देखो आप मार्क्स ले लोगे कहां से कहां तक सर? हमने ले लिया 1 to 5। चलो अगर हमारे पास ये एक्सक्लूसिव है यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा बोलो सभी लोग? 5 to 10. 10. Yeah. 10, देन 10 10 to to 15. 15. 10 to 15। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। और इसी तरीके से सो ऑन 15 to 20 एंड देन 20 to 20 to 25. 25। ठीक है, आपने सिर्फ इतना डिफरेंस देखो, जिसको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, वो सिर्फ ये याद रख लो कि कंटिन्यूअस में क्या होगा कि फर्स्ट क्लास जहां पे एंड होगा सेकंड क्लास वहां से स्टार्ट होगा। क्लियर है? जैसे 1 to 5 पे एंड होगा और फिर सेकंड क्लास जो होगा 5 से क्या होगा? स्टार्ट होगा। लेकिन आप डिसकंटिन्यूअस वे में अगर देखोगे तो आपके पास जो फर्स्ट क्लास है अगर वो 29 है, यहाँ पे देखो अगर फर्स्ट क्लास 29 से स्टार्ट हो रहा है 29 तक, तो सेकंड फिर 30 से स्टार्ट होगा 39 तक, यानी कि बीच का ये आपको कोई ना कोई गैप देखने को मिलेगा। क्लियर है? Yes, sir. अब हम लोग चलिए यहाँ पे एक्सक्लूसिव Yes, मेथड sir. में आपको क्या याद रखना है, हमेशा मैं फिर से यहाँ पे समझा रहा हूँ साइड में, प्लीज पे अटेंशन हियर। यू हैव व्हाट हैव यू टू डू, आप एक से लेकर इससे बड़े डेटा को इस क्लास में रखोगे। कहां तक रखोगे? 5 से नीचे तक। क्या 5 को रखोगे इसमें? नहीं, 5 इज नॉट कैलकुलेटेड इन दिस क्लास। 5 कहां जाएगा सर? नेक्स्ट क्लास है ना आपके पास 5 to 10, इसमें आप 5 को लो बट इसमें 10 नहीं आएगा। देन सर क्या क्या बोल रहे हो, समझाओ लिख के। अब देखो हमारे पास फर्स्ट क्लास है दैट इज 1 to 5। अब 1 to 5 में कौन कौन आएगा? 1 2 3 4 5 6। क्या ये 5 को मैं लूं क्या? No, sir. No, 5 sir. को मैं नहीं, No, sir. ये 5 नहीं आएगा। हमारे पास कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6। और भी कुछ है क्या? और भी कुछ है क्या? यस, दिस वन Yes, sir. Yes, sir. 3 and 3 7 and 1. एंड दिस वन 8। तुम्हारे पास टैली मार्क हो गया 1 2 3 4 5 1 2 3 एंड फ्रीक्वेंसी इज 8 फॉर 5 to 10। अब 5 to 10 में ये जो आपका 5 है ये कैलकुलेट होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 10 11 12 13 एंड दिस इज 14। अब आपका यहाँ पे ये कैलकुलेट होगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 10 1 2 3 4 14 हाँ और ये रहा आपका 14। समझ आया क्या सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सिमिलरली Yes, sir. आप करोगे क्या? आगे हमारे पास है 10 to 15। तो ये देखो 10 तो आएगा आपके पास 1 2, लेकिन 15 नहीं आएगा। 15 will not be complete calculated in this class, so here will be 1 2 3 only. and this is 3, only 3, so 1 2 3, this the frequency will be 3। 15 to 20 आप सभी लोग देखो, ये आपके पास आ गया 1 2, only 2 2 only. 2। 20 to 25 2. 3. 1 3. 2 3, that's it, this is 1 2 3 3, that's it। तो आपका जो एनसीईआरटी बुक है इसका आप चैप्टर उठाइएगा एंड यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व
आपको अब कुछ एक्सरसाइजेज जो है इस तरीके से आपको हो जाएंगे। अच्छा सर, ये क्वेश्चन कैसा है? अभी आप लोग देख पा रहे हो, आपके ही एनसीईआरटी का एग्जांपल 4 है, एंड यू कैन सी हियर द डेटा दैट इज गिवन हियर इन द फॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। कैन यू सी हियर? या फिर इंक्लूसिव मेथड। देखो 31 to 35 एंड नेक्स्ट इज फ्रॉम 36 to 40, then 41 to 45, then 46 to 50, then 51 to 55. So this is which one method? You will say, sir, this is inclusive method. Okay, can you convert this class interval into exclusive method? Yes, sir. या फिर can you convert this thing in continuous form? Yes, Yes, sir. sir. ओके, आप कैसे करोगे सर? 2h इज इक्वल टू 35 और 36 का डिफरेंस क्या है? 1, तो h विल बी इक्वल टू 1/2, दैट इज 0.5। अब सर इस 0.5 का क्या करें? कुछ नहीं करो, 31 में क्या करोगे? माइनस करोगे, तो ये आपका हो जाएगा 30.5, और 35 में क्या करो? प्लस कर दो, सो दिस विल बी 35.5। मैं इसे अच्छे से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। देखो मैंने बोला कि हियर 2h इज इक्वल टू 1, तो h विल बी इक्वल टू 1/2, यानी कि आपने इसे फाइंड कर लिया 0.5। क्या करोगे? आपके पास 31 है, और 31 क्या है आपके पास? लोएस्ट वैल्यू है, तो आप क्या करोगे? 31 में माइनस करोगे 0.5, तो ये आपका हो जाएगा 30.5 टू 35 में क्या करोगे? 0.5 को ऐड कर दोगे, सो दिस विल बिकम 35.5। इन नेक्स्ट क्लास 36 में 0.5 को माइनस करोगे, दिस विल बी 35.5, एंड देन 40 में अगर आप 0.5 को ऐड करोगे, सो दिस विल बी 40.5। 40.5. नाउ 41 में अगर आप 0.5 को माइनस करोगे, दिस विल बी 40.5, एंड if you're going to add 0.5 in 45, so this will be 45.5. now in 46 45.5 हो जाएगा। क्यों? आपने माइनस किया 0.5, और 50 में आप क्या करोगे? 0.5 को ऐड कर दोगे, सो दिस विल बी 50.5। अब आप लोग मुझे बताओ, यहाँ पे आप सब लोग सभी देखो, यहाँ पे क्या आपने इस डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? क्या 35.5 पे Yes, खत्म sir. हुआ? Yes, आपने sir. 35.5 से स्टार्ट करा, 40.5 पे खत्म करा, 40.5 से स्टार्ट करा, 45.5 से खत्म करा, 45.5 से स्टार्ट हुआ। नाउ दिस discontinuous form is converted into continuous form. समझ आया कुछ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, प्रॉब्लम पूछो। सर जैसे वहाँ पे 2h इक्वल टू 1 लिखे, 1 कहाँ से आया? 1 कहाँ से आया? यस सर। 1 को मैंने क्या बोला था समझो। यहाँ पे देखो, कैन यू सी हियर 35, the highest value of class 1, यस सर। and the lowest value of class 2 is how much? 36. And what is the difference between these two numbers? 36 minus 35? 1. 1। So this is 1. This is 1 here. 2h. समझ आई बात? यस। Yes, sir. ठीक है। बाकी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक?